देखिए दोस्तों, समझिएगा प्रमुख रचना और उनकी कृतियों के बारे में, है ना। जो रचनाकार हैं दोस्तों, आप क्लास 10 की तैयारी करते हो दोस्तों, ये उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। देखिए दोस्तों, जो मास्टरमाइंड है उसमें से मैं ये रचना लेके आया हूँ, है ना। जैसे कुरुक्षेत्र पूछता है दोस्तों किसकी रचना है, अगर कुरुक्षेत्र पूछता है किसकी रचना है तो रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर की। कुरुक्षेत्र पूछेगा किसकी रचना है तो रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, ठीक है ना। कुमार रासु पूछता है ये किसने लिखा है तो दलपति विजय ने लिखा है। देखिए कुमार रासु पूछेगा वो किसने लिखा है तो दलपति विजय ने लिखा है ना। जैसे हमीर रासु पूछता है वो किसने, सारधन ने लिखा है। जैसे जगनीक ने क्या लिखा, परमर रासु लिखा था, जिसे आलाखंड भी कहा जाता है ना। और जैसे दोस्तों गीतावली पूछता है ये किसने लिखा है, तुलसीदास ने लिखा है ना। और तुलसीदास की किस काल के कवि हैं, अगर पूछे तुलसीदास किस काल के कवि हैं तो याद रखना ये भक्ति काल के कवि हैं, है ना। देखिए गीतावली हो गया, दोहावली हो गया, रत्नावली हो गया, कृष्ण गीतावली हो गया, रामलला नच्चू हो गया, जानकी मंगल हो गया, पार्वती मंगल हो गया, ये सब किसने लिखा है तो याद रखना किसने लिखा है, तुलसीदास ने लिखा है। और किस काल के कवि हैं तो भक्ति काल के कवि हैं, ठीक है ना। अब देखिए गीत फरोश पूछता है ये किसने लिखा है, जो गीत फरोश है ना, गीत फरोश है किसने लिखा है तो भवानी प्रसाद मिश्र ने लिखा है। किसने लिखा है? भवानी प्रसाद मिश्र ने लिखा है, ठीक है ना। और गीत का पूछता है ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने लिखा है। शवादी कवि है कौन? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। गीत का किसने लिखा है तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने लिखा है। गुंजन पूछता है दोस्तों ये सुमित्रानंद पंत की रचना है। किस काल की कवि है तो छायावाद की कवि है। किसकी? छायावाद की कवि है ना सुमित्रानंद पंत, है ना। गुंजन हो गया, ग्राम्य हो गया, लोकायतन हो गया, है ना। पल्लव हो गया, पल्लव से बना, पल्लवनी भी, है ना। ये सब किसने लिखा था? सुमित्रानंद पंत ने लिखा था, तो याद रखना है, ठीक है। अब देखिए गंग लहरी पूछता है ये किसने लिखा है, जो गंग लहरी है ना, ये किसने लिखा है तो ये पद्माकर ने लिखा है। किसने लिखा है? पद्माकर ने लिखा है, पद्माकर ने। गंग लहरी पूछता है किसने लिखा है तो पद्माकर ने लिखा है, ठीक है ना। अब देखिए ग्रंथि भी किसने लिखा है? सुमित्रानंद पंत ने लिखा है। किस काल की कवि है तो छायावादी काल की कवि है ना। ग्राम्य गीत हो गया, है ना, जो भी कितने सुमित्रानंद पंत ने लिखा है। जैसे ग्राम्य हो गया, सुमित्रानंद पंत ने लिखा है। ग्राम्य गीत भी हो गया, किसने लिखा है? सुमित्रानंद पंत ने लिखा है ना। गोरावध किसने लिखा है तो गोरावध ये श्यामनारायण पांडे ने लिखा है। किसने लिखा है? श्यामनारायण पांडे ने लिखा है गोरावध, है ना, याद रखना, ठीक है ना। चित्ररेखा पूछता है किसने लिखा है तो ये रामकुमार वर्मा ने लिखा है। चित्ररेखा पूछता है किसने लिखा है तो रामकुमार वर्मा ने लिखा है ना। रामकुमार वर्मा ने। एकांकी कवि है ना कौन? रामकुमार वर्मा। चित्ररेखा भी इन्हें लिखा है। जो चिदम्बरा है ना, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट दोस्तों, 2020 में भी आया है ना। सुमित्रानंद पंत ने लिखा है। किसने लिखा है? सुमित्रानंद पंत ने लिखा है चिदम्बरा। और इन पर चिदम्बरा है जो इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था इस पर, है ना। तो ये भी याद रखिए। चौबते किसने? अयोध्या सिंह उपाध्याय ने लिखा है। किसने लिखा है? अयोध्या सिंह उपाध्याय ने, है ना, हरियोध ने लिखा है ना। चौबते हो गया, चौबते हो गया, चौखे चौबते भी हो गया, ये अयोध्या सिंह उपाध्याय ने लिखा है, ठीक है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके लिए। छात्र दशक पूछता है ना, तो भूषण लिखा होगा, जैसे शिवराज भूषण हो गया, छात्र दशक हो गया, ये सब किसने लिखा है तो भूषण लिखा है, जो कि रीतिकाल के कवि हैं, है ना। भूषण और वीर रस का कवि भी कहा जाता है इन्हें, है ना। तो ये भी याद रखिए दोस्तों। अब जगत विनोद किसने लिखा है तो पद्माकर ने लिखा है ना। पद्माकर ने जगत विनोद लिखा था। जैसे मैंने अभी बताया था गंग लहरी भी किसने लिखा था? पद्माकर ने लिखा था। और जगत विनोद भी पद्माकर ने लिखा है ना। जमीन पक रही है तो केदारनाथ सिंह ने लिखा है। मैंने तो ऐसे याद किया दोस्तों, जमीन पक रही है किसने कहा था तो केदारनाथ सिंह ने। तो ऐसे याद कर सकते हो। पूछता है जमीन पक रही है किसकी रचना है तो केदारनाथ सिंह की रचना है। जयद्रथ का वध किसने किया तो मैथिली शरण गुप्त ने, ऐसे याद रख सकते हो। मैथिली शरण गुप्त, है ना, मैथिली शरण गुप्त, सांकेत भारत भारती, है ना। तो ये सब इनकी रचना है ना। अनंग, है ना, तो ये याद रखना है ना। और जयमंक पूछता है जसचंद्र का किसने लिखा तो मधुकर ने लिखा है। जसचंद्र का पूछता है किसने लिखा? मधुकर ने लिखा है, ठीक है ना। किसने लिखा है? मधुकर ने लिखा है। जय हनुमान किसने लिखा? श्यामनारायण पांडे ने लिखा है। जय हनुमान बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। जय हनुमान किसने लिखा है तो श्यामनारायण पांडे ने लिखा है। जैसे जानकी मंगल पूछता है, मैंने पहले बता दिया, जानकी मंगल हो गया, पार्वती मंगल हो गया, ये सब किसने लिखा है? तुलसीदास ने लिखा है। कृष्ण गीतावली हो गया, दोहावली हो गया, रत्नावली हो गया, बिना पत्रिका हो गया, है ना, और श्री रामचरितमानस हो गया, ये सब किसने लिखा है तो तुलसीदास ने लिखा है ना। और किस काल के कवि हैं तो भक्ति काल के कवि हैं। सूरदास हो गया, कविदास हो गया, ये सब किस काल के कवि हैं तो भक्ति काल के कवि हैं, ठीक है ना। हमें याद रखना दोस्तों। जानकी मंगल हो गया।
जौहर किसने लिखा? तो श्यामलाल पांडे ने लिखा। किसने लिखा? जौहर ये श्यामलाल पांडे ने लिखा। झरना दोस्तों जयशंकर प्रसाद ने लिखा है। मोस्ट इम्पोर्टेंट झरना हो गया, लहर है ना, लहर हो गया, झरना हो गया, स्कंदगुप्त हो गया है ना, नाटक हो गया इनका, जैसे एक कामायनी भी है ना, महाकाव्य इनका, तो जयशंकर प्रसाद ने लिखा है और छायावादी कवि हैं, है ना। तो ये याद रखना। झंकार पूछता तो किसने लिखा? मैथिली शरण गुप्त ने क्या लिखा? झंकार किसने लिखा? तो मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है ना। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। झंकार पूछता किसने लिखा है? तो मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है, ठीक है ना। अब ठंडा लोहा तो धर्मवीर भारती ने लिखा। ठंडा लोहा किसने लिखा? तो धर्मवीर भारती ने लिखा। जैसे ठंडा लोहा हो गया, ठेले पर हिमालय हो गया, सूरज का सातवां घोड़ा है ना, ये सब किसने लिखा है? तो धर्मवीर भारती ने लिखा है ना। तार सप्तक का संपादक कौन थे? तो सच्चिदानंद हिरण्यवासन यज्ञ याद रख सकते हो आप पूरा, है ना। सच्चिदानंद हिरण्यवासन यज्ञ रहने दो, पर अज्ञे याद रख लो, है ना। तार सप्तक के संपादक कौन थे? तो अज्ञे थे, है ना। तार सप्तक हो गया। और कितनी नावों में कितनी बार, है ना। हरिघासवत क्षणवर सुनील सेवाल, ये भी किसने लिखा है? तो सच्चिदानंद हिरण्यवासन अज्ञे ने लिखा है ना। तुलसीदास किसने लिखा है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने लिखा है। सूर्यकांत जो तुलसीदास है किसने लिखा है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने लिखा है, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है। तुलसीदास किसने लिखा? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने लिखा है ना। तुमुल पूछता तो श्यामनारायण पांडे ने लिखा है। नारायण पांडे ने लिखा है, तुमुल हो गया। त्रिधारा पूछता सुभद्रा कुमार चौहान ने लिखा है ना। सुभद्रा कुमारी चौहान ने क्या लिखा? त्रिधारा लिखा है। तो ये याद रखना। त्रेता के दो वीर किसने लिखा? श्यामनारायण पांडे ने लिखा है ना। दूध बतासा किसने खाया? तो ये सोहनलाल द्विवेदी ने, मैंने तो ऐसे याद किया। दूध बतासा किसकी रचना? तो सोहनलाल द्विवेदी की रचना है ना। दूसरा तार सप्तक 4 हुए थे, दूसरा तीसरा चौथा, है ना। तो इस सच्चिदानंद हिरण्यवासन ने अज्ञेय को इनका संस्थापक माना जाता है। तो याद रखना। दोहावली हो गया, जैसे दोहावली पूछता है तो ये तुलसीदास ने लिखा है ना। दोहावली द्वार किसने लिखा? द्वार पूछता द्वार, है ना। जैसे द्वार पूछता है ना। द्वार किसने लिखा? दोपार नहीं, द्वार नहीं है, दोपार किसने लिखा है? तो ये किसने लिखा है दोस्तों? तो याद रखना। 2020 में भी है, मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है। मैथिली शरण को बताया था मैंने दोस्तों, ये द्विवेदी युग के कवि हैं। मैथिली शरण सांकेत ने लिखा है, अनंग ऋषि ने लिखा है ना। भारत भारती भी इन्होंने लिखा है ना। तो याद रखना। द्वार भी इन्होंने लिखा है। दीपशिखा पूछता महादेव वर्मा ने आधुनिक की मीरा किसे कहा जाता है? तो महादेव वर्मा को कहा जाता है, याद रखना। धूप के दान तो जिक्र जवाहर माथुर ने लिखा है। दीप का दान नहुस मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है दोस्तों। मोस्ट इंपोर्टेंट है। नहुस पूछता है किसने लिखा है? तो मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है ना। जो कि हिंदी का प्रथम नाटक क्या है? तो नहुस है ना। निशाचर नियंत्रण किसने लिखा है? तो हिरण्यवासन अज्ञे ने लिखा है ना। अज्ञे हरिवंश राय बच्चन निशा नियंत्रण लिखा है, ठीक है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट। नीरजा हो गया, जैसे निहार नीरजा हो, ये सब महादेव वर्मा ने लिखा है। किसने लिखा है? महादेव वर्मा ने। नीरजा हो गया, निहार हो गया, है ना। ये किसने लिखा है? तो महादेव वर्मा ने लिखा है। नीरजा, निहार और सब जो महादेव वर्मा ने लिखा है, जिन्हें आधुनिक की मीरा भी कहा जाता है। देखिए पंचवटी बहुत इंपॉर्टेंट है। पंचवटी, ये जो पंचवटी किसने लिखा है? तो मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है। सांकेत हो गया, भारत भारती हो गया, भारत भारती या भारत दूरदर्शा वो कैसे भारती हरिचंद की हो जाएगी। अगर भारती पूछता है भारत भारती तो मैथिली शरण गुप्त की हो जाएगी। द्विवेदी युग के कवि हैं, है ना। सांकेत भी लिखा है। इन्हें पार्थिक पूछता है, ये रामदास त्रिपाठी की रचना। किसकी रचना? पथिक पूछता तो रामदास त्रिपाठी की रचना है। पद, है ना। तो अब देखिए पद्माभरण किसने लिखा है? तो पद्माकर ने लिखा है। पद्माभरण पास है पदवा और पास है पद्माकर, है ना। तो पद्माभरण पूछता किसने लिखा है? तो पद्माकर ने लिखा है। पद्मावत मलिक मोहम्मद जासी ने। मलिक मोहम्मद जासी दोस्तों, मलिक मोहम्मद जासी भक्ति काल के कवि हैं, है ना। मलिक मोहम्मद जासी। पद्मावत हो गया, अखरावट हो गया, ये सब किसने लिखा है? तो मलिक मोहम्मद जासी ने लिखा है ना। मलिक मोहम्मद जासी ने लिखा है। जैसे परमार रासु दोस्तों, परमार रासु को आलाखंड कहा जाता है। पूछता आलाखंड किसे कहा जाता है? तो परमार रासु कहा जाता है, और ये जगनिक ने लिखा है। जैसे रासु जैसे चंद्रवरदाई रासु, है ना। चंद्रवरदाई रासु किसने लिखा है? चंद्रवरदाई रासु ने एक रचना की थी। रासु से कौन सी रचना थी? परमार रासु पूछता है वो किसने लिखा है? परमार रासु वो आलाखंड भी कहा जाता है, जगनिक ने लिखा है। जैसे हमीर रासु और शारदन ने लिखा था, है ना। और क्या हो गया?
परशुराम की प्रतीक्षा की किसने, परशुराम की प्रतीक्षा किसने की थी, तो रामधारी सिंह दिनकर ने। किसने की थी, रामधारी सिंह दिनकर ने परशुराम की प्रतीक्षा की थी, है ना, ऐसे याद कर सकते हो। परशुराम की प्रतीक्षा किसकी रचना, रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, ठीक है ना। किसकी रचना है, रामधारी सिंह दिनकर की रचना है ना। परिमल पूछता है, परिमल किसी सुरकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। परिमल किसकी, सुरकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। पल्लव पूछता है, पल्लव तो पल्लव परिमल पूछता है सुरकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। और पलाश बन पूछता है नरेंद्र शर्मा की, पलाश बन किसकी है, नरेंद्र शर्मा की रचना है। पल्लव पूछता है सूर्यकांत त्रिपाठी है, सुमित्रा पंत की रचना है ना। पल्लव की सुमित्रा पंत की रचना, पल्लव से बना पल्लवनी किसी की, सुमित्रा पंत की रचना है ना। पार्वती मंगल तुलसीदास ने लिखा है। तो दोस्तों अच्छा लगा हो तो दोस्तों लाइक करना, है ना। दोस्तों ऐसी वीडियो मैं लाता रहता हूँ दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आप क्लास 10 पढ़ते हो तो, है ना, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। तो अच्छा लगा हो तो दोस्तों लाइक करना और शेयर करना दोस्तों वीडियो को, ठीक है ना।